और मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान और संस्थान की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया। यहाँ पर उपस्थित गोस्वामी सुशील जी महाराज जी, भाई राजकुमार नागर जी और सभी सम्मानित साथियों, हमारे गायक कलाकार गोस्वामी तुलसीदास जी संत तो थे ही थे, लेकिन कवि बहुत बड़े थे हिंदी साहित्य में, क्योंकि मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं तो उन्हें कवि के रूप में ज़्यादा जानता हूँ। और हिंदी भाषा की शुरुआत आज से लगभग 1400-1500 साल पहले हुई, 1000 ईस्वी के आसपास। इन 1400 साल में लाखों करोड़ों कवि हिंदी में हुए हैं। अन्य भाषाओं को छोड़ भी रहे तो हिंदी में, लेकिन उनके अगर 10 सर्वश्रेष्ठ कवि गिने जाएंगे तो उनमें तुलसीदास जी का नंबर पहला या दूसरा ही रहता है। वो किसी कवि ने लिखा भी है कि सार सार सूरा कही, तुलसी कही अनूठ, अब बची कुची कबरा कही और कहें सब झूठ। तो जो कहना था, एक दूसरे कवि ने लिखा है कि सूर शशि तुलसी रवि उड़गन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जहते हैं करत प्रकाश। तो तुलसीदास जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो राम की कथा, जो रामायण संस्कृत भाषा में थी, जिसको आम आदमी नहीं समझ पाता था। मैं माफ़ी चाहूँगा, कई बार लोग इस बात पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन संस्कृत कभी जन की भाषा नहीं रही। जन भाषा कभी संस्कृत नहीं रही। संस्कृत केवल विश्वविद्यालयों की, आश्रमों की, पुस्तकों की और गुरुओं की शिक्षाओं की भाषा रही, केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रही और विशिष्ट वर्गों तक सीमित रही। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को एक जन भाषा में लिख के, अवधि भाषा में लिख के जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम किया। जिन राम को बहुत सीमित दायरे तक थे, जो उन्हें बहुत विशाल रूप दिया। और मैं प्रसंगवश ये भी कह दूं, गोस्वामी जी इस बात से मेरी से सहमत होंगे कि इस बात पर ब्राह्मण वर्ग बहुत नाराज हुआ था उस समय उनसे। उन्होंने कहा कि तुमने गलत किया है, संस्कृत की ये जो धर्म ग्रंथ है वो संस्कृत में ही होने चाहिए, जनभाषा में नहीं होने चाहिए। और कई तो उन पर कटाक्ष भी करते थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये गोस्वामी है, और ये गोसाई, ये गिरी और जोगी, ये ब्राह्मण नहीं होते। तो तुलसीदास जी ने गुस्से में एक छंद लिखा था, कवितावली में है वो, कि उन्होंने उनका जवाब देते हुए जो उनकी जातिक प्रश्न उठाते थे कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगारू न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहो सो सोई, और मांग के खाइबा मसीत को सोई, वो लेबे को एक न देबे को दोई। उन्होंने कहा चाहे तुम मुझे धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, मुझे तुम्हारे बेटे से बेटी ब्याह नहीं है। और ये भी सच्चाई है जो तुलसीदास जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मण उनसे इतने नाराज थे कि उन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते थे, तो रात को मस्जिद में सोते थे। तो उन्होंने लिखा कि मांग के खाई वो मसीत को सोई वो, लेबे को एक न देबे को दो, मेरे पास कुछ लेने को नहीं, देने को नहीं। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को, और पीछे कुछ विवाद भी हुआ था, हम भी शामिल थे उसमें। वो 2-4 चौपाइयाँ हैं जिनका विरोध हमारा था, आज भी है, लेकिन किसी व्यक्ति का महत्व इससे कम नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इतना विशाल लिखा है, 14 पुस्तकें गोस्वामी जी की हैं। कविता, लोग तो एक ही पुस्तक को जानते हैं, रामचरितमानस को। कवितावली है, दोहावली है, रामलला नेचू है, 14 पुस्तकें उनकी हैं, एक से एक शानदार पुस्तक है। तो उसमें 2-4 पंक्तियाँ अगर विवादास्पद हैं, उसमें वो एक अलग विषय है। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसी प्रेरणादायक, ऐसी शानदार बातें लिखी। और तुलसीदास जी बहुत विद्वान भी थे, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। मैं एक प्रसंग गुरुजी अक्सर सुनाता हूँ, खासतौर से रामलीला में भी, कि जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे युद्ध में मास्टर जी, तो रावण जो है 8 घोड़े के रथ में था, कवच कुंडल और पूरा तामझाम और वो लेके, और रामचंद्र जी नंगे पांव नीचे खड़े थे। तो विभीषण ने इधर देखा और उधर देखा, विभीषण घबरा गया, बोला ये क्या लड़ेगा इससे। तो उस समय उस प्रसंग का तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ में है, रघुवीर नीचे हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयव धीरा।
नाथ न रथ न तनपद त्राना, कही विधि जित वीर बलवाना। इससे कैसे लड़ोगे? तो रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनो सखा के कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन आना। जिससे जीत होती है वो तो रथ हो रही है, ये रथ नहीं है। वो रथ क्या है? सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शीलता उसकी पताकाएं हैं। और बल विवेक सम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक और इंद्रियों का दमन ये उसके घोड़े हैं, और ये क्षमा कृपा की रस्सियों से जुड़े होते हैं। तब जीत होती है जब ये आदमी के अंदर ये गुण हो, सत्य हो, शील हो, क्षमा हो, दया हो, कृपा हो, बल हो, विवेक हो। तब इस रथ से कुछ नहीं होता, यानी भौतिक वस्तुओं से कुछ नहीं होता। आदमी का जो होता है, जीत जो होती है मनोबल से होती है। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को और उनकी प्रतिभा को, उनकी कविता को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में अभिवंदन करता हूँ। नमस्कार।